अब के ट्रेंड के जो कथावाचक हैं, साध्वी जी हैं, वो इंस्टाग्राम पर आके ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। या इंस्टाग्राम उनको खरीद रहा है या वो ज़बरदस्ती ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आज के समय में अनेक प्रकार की अभद्रता है इंस्टाग्राम, फेसबुक और पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से। हम देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, यूथ जनरेशन है, वो किस ओर जा रही है, अभद्रता से परिपूर्ण है। यदि उस अभद्रता के पूरे क्षेत्र में यदि हमको बीच में कोई अच्छा भाव प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति मिल जाए, कोई हमें मोटिवेट कर दे अपने वाक्यों के द्वारा, कोई हमें ठाकुर जी से जोड़े, कोई श्री जी से जोड़े, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये ब्रांडिंग शब्द देना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि आजकल ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सोशल मीडिया से जुड़ा ना हो। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम स्वयं को बिगाड़ रहे हैं, ये गलत है। वहीं यदि हम आध्यात्मिक रूप से देखेंगे, अनेक साध्वी कथावाचक, उनके जो भाव हम सुनते हैं, तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस ओर जाना चाहते हैं। दो रास्ते हैं, एक अभद्रता का, एक ठाकुर जी का। श्री जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जो अब के युग की महिलाओं और जो नए युग के बच्चे उठ रहे हैं उनको पता होनी चाहिए कि सच में भगवान है या नहीं है। कहते हैं कि ठाकुर जी के विषय में हमें कथाओं के माध्यम से पता चल जाता है, पर जो श्री जी का भाव है वो गूढ़ रहस्य से परिपूर्ण है, अति गूढ़ माना गया है। सबसे पहली बात, श्री जी कौन है? वो हमारी माँ के स्वरूप में है। वास्तव में यदि पूरे संसार में कोई करुणामयी, कृपामयी, दयामयी है, वात्सल्यमयी है, तो वो हमारी श्री राधा रानी है। आज का हमारा पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमें पता चलेगा कि भक्ति क्या है और भक्ति के मार्ग पर कैसे चला जाता है, और साथ ही साथ श्री जी और ठाकुर जी के बीच में कैसा प्रेम संबंध था, क्या वो सच में सत्य था या केवल दिखावा था। ये सारी बातें हमने इस पॉडकास्ट में की हैं। तो बताइए, साक्षी शुक्ला है कौन? आपको राधे राधे और आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम साक्षी शुक्ला है और गुरुदेव के द्वारा मुझे एक और नाम मिला, वैदेही प्रियदासी। कहते हैं कि एक तो जब हम शरीर से जन्म लेते हैं और जब गुरुदेव हमें गुरु मंत्र प्रदान करते हैं, तब हमारा दूसरा जन्म होता है, तब हमारा आध्यात्मिक जगत में जन्म होता है। तब गुरुदेव ने हमको नाम प्रदान किया, वैदेही प्रियदासी। तो इस प्रकार से हमारे दो नाम हैं, साक्षी शुक्ला जो जगत के लिए है, हमारे माता पिता ने प्रदान किया, और दूसरा नाम वैदेही प्रियदासी जो हमारे गुरुदेव ने रखा। और ठाकुर जी की लीला गाना, ठाकुर जी के गुणगान गाना, यही हमारा कार्य है। और जगह जगह पर हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे द्वारा किसी के मुख पर भी यदि श्री जी का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम आ रहा है, तो हमारा उद्देश्य जो है वो सफल हो जाएगा। हमारा कार्य भी यही है, हमारा धर्म भी यही है, और सब कुछ यही है। अभी आपने बताया कि गुरुदेव ने आपको नाम दिया है प्रियदर्शी, तो गुरुदेव ने कैसे आइडेंटिफाई करा कि आपका दूसरा नाम यही होना चाहिए? हम रामानंदी संप्रदाय से हैं। हमारे इष्ट भगवान श्री राम हैं। वैष्णव परंपरा के अनुसार अनेक प्रकार के संप्रदाय होते हैं, रामानंदी, रामानुज, गौड़िया, राधा वल्लभी आदि आदि होते हैं। वो बहुत बड़ा विस्तृत विषय हो जाएगा। तो हमारा रामानंदी संप्रदाय है। तो इसमें हमारे राम जी और हमारी सियाजू इष्ट मानी जाती हैं। तो गुरुदेव जब नाम प्रदान करते हैं दीक्षा के बाद, तो वो राम जी और सियाजू से जोड़ के ही देते हैं। तो सियाजू का दूसरा नाम है एक वैदेही, क्योंकि वो विदेह के राजा की पुत्री थी। तो वैदेही प्रियदासी, सियाजू की प्रियदासी, ऐसा उन्होंने नाम प्रदान किया क्योंकि हमारे भीतर दासत्व भाव आए। ये दासांत नाम है, क्योंकि हम अपने आप को दास समझेंगे, तब उनसे हमारा और प्रेम जुड़ेगा और भाव जुड़ेगा। इसलिए गुरुदेव ने हमें ये नाम प्रदान किया। और साथ ही साथ नाम प्रदान करने के साथ साथ वो हमें कंठी धारण कराते हैं, ये तिलक धारण कराते हैं, और बहुत सारे नियम बताते हैं, जिससे हमारे एक जो नया जन्म है उसकी शुरुआत होती है। तो क्या ये कह सकते हैं कि आदमी अपना एक भौतिक जीवन त्याग के एक नया जीवन धारण करता है? देखिए, त्यागना शब्द शायद मेरे हिसाब से गलत होगा। जगत में रह के जगदीश को अपनाते हैं। भौतिक जगत में रह के जगदीश को अपनाना, ये है आध्यात्मिक जगत। आप जैसे रह रहे रहिए, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं उनको जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, इसीलिए समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें त्यागना कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, त्याग करिए, अपने दुर्व्यसन का त्याग करिए, अपनी गलत आदतों का त्याग करिए, और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता।
तो आप ही जानते हैं कि हमारे भीतर क्या क्या बुराई है। उन बुराइयों का त्याग करिए, फिर आप उस आध्यात्मिक जगत पे जाएंगे तो सब आपको अनुकूल लगेगा, कुछ भी प्रतिकूल नहीं लगेगा। भगवान और लोगों के हिसाब से ये कहना है कि जब व्यक्ति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब उसको भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाई देता है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? ये मार्ग आपको कैसे दिखाई दिया या जबरदस्ती दर्शाया गया? ये जो आपने बात कही, गीता के 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है शायद, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। ठाकुर जी कहते हैं कि आप सब धर्मों को, यहाँ पे धर्म से तात्पर्य नहीं है, आपने हर जगह देख लिया, आपने सबको देख लिया, सबको अपना के देख लिया, आपको कहीं शरण नहीं मिली, तब भी आप मेरी शरण में आओगे, मैं आपको अपना लूँगा। लेकिन आपने प्रश्न किया था, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी भगवान का रास्ता दिखाई देता है। ये लोगों की मति के अनुसार, ये एक प्रकार का माइंड सेट है। आप भगवान को ऐसे ऑप्शन मत समझिए, भगवान को आप विकल्प मत समझिए, भगवान को उद्देश्य समझिए। क्योंकि सारे रास्ते बंद हो रहे तब आप भगवान के पास जाएंगे तो एक प्रकार का स्वार्थ कहलाएगा। और भगवान स्वार्थ से ज़्यादा सरल मन से, साधारण मन से रीझते हैं। तो यदि सारे द्वारों खुले हुए हैं, आप हर जगह हैं, लेकिन आप साथ ही साथ ठाकुर जी के भी होंगे, भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के भी होंगे, तो आपके भीतर का जो जगत है वो भी शांत होगा और आप अपने आप को एक अलग ही वातावरण में महसूस कर पाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से ये पूरा वाक्य गलत है कि सब द्वार जब बंद हो जाए तब जाए। नहीं, आप कुछ भी करिए, आपकी कुछ भी दिनचर्या हो, कोई भी कार्य हो, उससे मतलब नहीं है। आप सब कार्य में ठाकुर जी को कितना भज रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और आपके इस भाव से मुझे एक श्री जी का भाव भी स्मरण हो रहा है कि सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो आज की मॉडर्निटी में इंक्लूड थे, सही बात है, लेकिन सब कुछ त्याग कर वो अचानक से भगवान जी के पास चले गए। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे साधु संत भी आपने देखे होंगे। अभी तो कुछ समय पहले एक बाबा थे, वो IIM जो भी थे, वो फेमस भी काफ़ी हुए थे। तो कहते हैं कि शांति, जो वास्तविक शांति है, जिसे हम मेंटल पीस कहते हैं आज के समय में, वो वास्तव में श्री जी के पास है, वो वास्तव में ठाकुर जी के पास है। तो आप सब जगह से जब हार जाओ तब भी उनके पास जाओ, तब भी वो इतनी करुणामयी, इतनी कृपामयी, इतनी दयामयी है कि वो आपको अपना लेंगे। ऐसा श्री जी का अद्भुत भाव है। अब के ट्रेंड के जो कथावाचक हैं, साध्वी जी हैं, वो इंस्टाग्राम पर आके ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि केवल ये सिर्फ एक ब्रांडिंग करने के लिए कहा जा रहा है, या इंस्टाग्राम उनको खरीद रहा है, या वो ज़बरदस्ती ऐसा कर रहे हैं? देखिए, आज के समय में अनेक प्रकार की अभद्रता है इंस्टाग्राम, फेसबुक और पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से। हम देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, यूथ जनरेशन है, वो किस ओर जा रही है, अभद्रता से परिपूर्ण है। यदि उस अभद्रता के पूरे क्षेत्र में यदि हमको बीच में कोई अच्छा भाव प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति मिल जाए, कोई हमें मोटिवेट कर दे अपने वाक्यों के द्वारा, कोई हमें ठाकुर जी से जोड़े, कोई श्री जी से जोड़े, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये ब्रांडिंग शब्द देना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, आप भी जानते हैं कि आजकल ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सोशल मीडिया से जुड़ा ना हो। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम स्वयं को बिगाड़ रहे हैं, ये गलत है। वहीं यदि हम आध्यात्मिक रूप से देखेंगे, अनेक साध्वी, कथावाचक, उनके जो भाव हम सुनते हैं, तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस ओर जाना चाहते हैं। दो रास्ते हैं, एक अभद्रता का, एक ठाकुर जी का। तो ये ब्रांडिंग शब्द गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से अनेक प्रकार की कथाएं हमारे फ़ोन के माध्यम से आती हैं, अनेक प्रकार के ठाकुर जी के भाव संतों द्वारा हमें सुनने को मिलते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा ही भाव जुड़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा हमारा ही हो रहा है। उनका जो भी हो रहा हो, लेकिन हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो ब्रांडिंग शब्द गलत है मेरे हिसाब से। श्री जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जो अब के युग की महिलाओं और जो नए युग के बच्चे उठ रहे हैं उनको पता होनी चाहिए कि सच में भगवान है या नहीं है। कहते हैं कि ठाकुर जी के विषय में हमें कथाओं के माध्यम से पता चल जाते हैं, पर जो श्री जी का भाव है वो गूढ़ रहस्य से परिपूर्ण है, अति गूढ़ माना गया है। सबसे पहली बात, श्री जी कौन है? वो हमारी माँ के स्वरूप में है। और वास्तव में यदि पूरे संसार में कोई करुणामयी, कृपामयी, दयामयी है, वात्सल्यमयी है, तो वो हमारी श्री राधा रानी है। एक बहुत
सुंदर भाव हमें स्मरण होता है, वो हम आपको सुनाते हैं। जी जी बिल्कुल। नाथ तू अनाथन के, अनाथ कौन मोसो राधे। नाथ तू अनाथन के, अनाथ कौन मोसो राधे। तेरो द्वार छोड़ अब और कहाँ जाऊँ। भूलियो न राधे चाहे मैं भूल जाऊँ। छोड़ियो न श्यामा चाहे मैं छोड़ जाऊँ। कि नाथ तू अनाथन की, मोसो कौन अनाथ राधे। जो श्री जी हैं, श्री राधा रानी हैं, वो अनाथों की नाथ हैं। और अगर हम श्री जी से भाव जोड़ें तो हमसे बड़ा कोई अनाथ नहीं है इस संसार में। वो हमें अपनी गोद प्रदान करती हैं। श्री जी हमको प्रेम से सहलाती हैं किसी कष्ट में यदि हम होते हैं। और जब हम राधा कहते हैं तो ठाकुर जी को भी अपना सिंहासन छोड़ के आना पड़ता है। इसीलिए आप वृंदावन में चले जाइए, जय श्री कृष्ण 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 बोलने वाले कम मिलते हैं, हर जगह राधे राधे चलता रहता है। क्योंकि राधा कोई शब्द नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। राधा जो नाम है ये पूरा पूरा भक्ति का मर्मज्ञ है। और राधा 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 जब हम कहते हैं तो ठाकुर जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो ठाकुर जी है, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भी श्री जी के अधीन है। और आज के समय में जो लोग हैं वो यदि प्रश्न उठाएं ठाकुर जी और श्री जी के लिए तो ये हमारी मूर्खता है। नहीं, ये उठाते हैं, आज भी कहते हैं कि कृष्ण जी का एक भजन था, मैं ना चाहते हुए भी किसी और का हो सका, ऐसे करके एक लाइन है उसके साथ में। तो ठाकुर जी और श्री जी को लेकर लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि उनको साथ में ही क्यों पूजा जाता है, जबकि उनकी जो पत्नी थी वो रुक्मणी जी थी। तो राधा और कृष्ण जी का कनेक्शन क्या है? देखिए, श्री जी और ठाकुर जी अलग नहीं हैं। आप देखते होंगे लड़कियां जो चोटी गुत्ती हैं उसके 3 भाग करती हैं, उसको मिलाकर बांधती सही हैं, बात है। होता फिर अंतिम में एक ही है। ठीक उसी प्रकार से जो ठाकुर जी हैं और श्री जी हैं वो अलग नहीं है, वो एक ही हैं। और श्री जी ठाकुर जी के भीतर से ही निकली हैं, उनके भीतर का स्वरूप ही हैं। लेकिन जगत में लीला करने के लिए, एक सुंदर संदेश पहुंचाने के लिए ठाकुर जी और श्री जी ने लीला करी। उस संदेश को यदि गलत रूप में हम ले लें तो ये हमारी मूर्खता है। और अनेक अनेक प्रकार के तर्क करते हैं लोग कि ठाकुर जी ऐसे, श्री जी ऐसी। नहीं, ठाकुर जी और श्री जी का भाव इस जगत से बिल्कुल परे है। उनका भाव समझने के लिए पहले आपको अपनी आध्यात्मिक दृष्टि है उसको जगाना पड़ेगा। और ठाकुर जी और श्री जी के बीच में जो प्रेम है उसको हम लोग आज के समय में अपना प्रेम का नाम देते हैं कि राधा कृष्ण जैसा प्रेम। नहीं, राधा और कृष्ण जैसा प्रेम इस जगत में कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण के प्रेम में प्रेम से ज़्यादा विरह है। भगवान जब 11 वर्ष 56 दिन के भये तब मथुरा चले गए, फिर वहाँ से द्वारिका चले गए, अन्य अन्य लीला करी महाभारत की। पुनः वो एक ही बार श्री जी से मिले और इसके अतिरिक्त वो श्री जी से नहीं मिले। एक बार मिले जब कुरुक्षेत्र में ऐसे सुंदर उन्होंने आयोजन करवाया पांडवों द्वारा, तब सब मिले, द्वारिका वासी आए, मथुरा वासी आए, ब्रजवासी आए, सब पधारे लगभग 111 वर्ष बाद। तब श्री जी से मिले, उसके अतिरिक्त नहीं मिले। लेकिन श्री जी के मन में भी विरह का भाव था, ठाकुर जी के मन में भी विरह का भाव था, और प्रेम से ज़्यादा विरह था उनके बीच में। और विरह ही हमको प्रेम की जो अंतिम चरण है वहाँ तक पहुँचाता है। हमारे बीच में निकटता है, प्रेमियों के बीच में निकटता है, वो प्रेम के लिए नहीं। अगर जो व्यक्ति तन से दूर है लेकिन मन पास है, ये वास्तविक प्रेम है। और ठाकुर जी और श्री जी का भी विवाह हुआ, लेकिन भांडीर वन में पूरी कथा आती है गर्ग संहिता में। लेकिन समय के साथ ठाकुर जी के अन्य अन्य विवाह हुए, रुक्मणी मैया के साथ, जामवंती जी के साथ, आदि आदि विवाह हुए। लेकिन ठाकुर जी और श्री जी को ही पूजा जाता है। आपने देखा होगा रुक्मणी मैया के साथ ऐसे कहीं दर्शन नहीं होते।
क्योंकि वास्तव में जो ठाकुर जी हैं और श्री जी हैं वो एक भाव जोड़ते हैं। वो दोनों आपस में भीतर से एक ही हैं, लेकिन जगत को दिखाने के लिए उन्होंने दो देह धारण किए। कहते हैं कि राधा रानी ने जब जन्म लिया तो उन्होंने बहुत समय तक अपने नेत्र नहीं खोले, ना उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी। तब श्री नारद मुनि पधारे, तब उन्होंने श्री जी के कान में कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया कहा। तब जाके श्री जी ने नेत्र खोले और अपनी लीलाएं करना प्रारंभ करी। तो मानो श्री जी के मन में जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव है वो बहुत सुंदर है, और भगवान श्री कृष्ण के मन में जो श्री जी के प्रति भाव है वो भी अद्भुत है। संत समाज, महापुरुष श्री जी और ठाकुर जी का भाव कहते कहते नहीं थकते। और वास्तव में यदि हमें उनके विषय में जानना है तो हमें संतों को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री जी के विषय में यदि जानना है तो संतों को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में जैसे अनेक अनेक संत हो गए, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, श्री विनोद बाबा और बहुत सारे ऐसे ब्रज में संत हैं जिनके पास यदि हम जाएं और श्री जी का भाव सुने, तब हमारे मन से जो भी हमारे प्रश्न हैं, जो भी संदेह हैं, वो आराम से दूर हो जाएंगे। अभी आपने बताया कि जो प्रेम है मन से होना चाहिए, जब तन दूर हो जाए तब भी प्रेम मन में पास रहना चाहिए। अब की जनरेशन में लोग बाग अपने आप को इंस्पायर करते हैं श्री जी और ठाकुर जी के प्रेम को देखते हुए कि देखो राधा कृष्ण जैसा प्रेम इनके बीच में है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो लोग भी अलग हो जाते हैं, जिसको ब्रेकअप बोलते हैं अब के पैटर्न में कि भाई ब्रेकअप हो गया, अब वो अपनी रास्ते वो अपने रास्ते। तो यहाँ प्रेम का अर्थ कहाँ रह गया? यही तो बात है। प्रेम का अर्थ यदि हमें सीखना है तो हम श्री राधा रानी और ठाकुर जी से सीखते हैं। प्रेम का अर्थ यदि हमें सीखना है तो मीराबाई से हम सीख सकते हैं। जगत में रह के भी उन्होंने केवल जगदीश का ध्यान किया। मीराबाई के विषय में बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई उनको कहते हैं लोग, किस प्रकार जगत में रहते हुए केवल उन्होंने जगदीश का ध्यान किया और अंत में उन्हीं में समा गई। ये है प्रेम की वास्तविकता, ये है प्रेम की व्याख्या। आज के समय में जो हम नाम देते हैं प्रेम का कि राधा कृष्ण जैसा हमारा प्रेम है, अरे भैया राधा कृष्ण जैसा प्रेम तो काऊ का हो ही नहीं सकता। जो हर समय केवल एक दूसरे का ध्यान करते रहे। हमने महापुरुषों से सुना है कि जब श्री राधा रानी और ठाकुर जी की लीला चल रही थी तो वो केवल दिमाग से एक दूसरे का ध्यान नहीं करते थे, उनकी समस्त इंद्रियों में एक दूसरे समाये हुए थे, उनके कण कण में एक दूसरे से वह समाये हुए थे। तो ये है प्रेम की वास्तविकता। हमारा प्रेम कभी उनके जैसा नहीं हो सकता, होगा तब जब हम उनके प्रेम को जान लेंगे। और ये ब्रेकअप, ये पैचअप, ये तो आज के समय की बात है, और ये अपने आप को उनसे कंपेयर करना ये भी गलत बात है, क्योंकि हम दासानुदास हैं, हम उनके चरणों के जो धूल भी लग रहे थे हम तो वो भी नहीं बन सकते। तो कंपैरिजन करना ये गलत है। ठाकुर जी की लीलाओं के हिसाब से मथुरा में एक मंदिर स्थित है जहाँ पर बताते हैं रात में ठाकुर जी आते हैं, सिंदूर फैला हुआ मिलता है, लड्डू खावा हुआ मिलता है। शायद मैं निधिवन की बात कर रहा हूँ, निधिवन में वो मंदिर है। तो ये मतलब क्या है? सुनने में बड़ा ऐसा लगता है कि कैसे कोई रात में आ सकता है और वो सारी चीज़ें, चादर लिपटा हुआ मिलता है, ये चीज़ फैली हुई मिलती है। ये एक कहते हैं कि बनाई हुई बात है। कैसा लगता है आपको? सच में बनाई हुई बात है ये? आप बात करें वृंदावन में श्री निधिवन राज की जी। देखिए 3 प्रकार की लीला होती हैं, एक कुंज लीला, एक निकुंज लीला, एक निभृत निकुंज लीला। ठाकुर जी जो श्री जी के साथ करते हैं वो है निभृत निकुंज लीला, और ठाकुर जी जो गोपियों के साथ रास विहार करते हैं वो है निकुंज लीला, और ठाकुर जी जो सबके साथ रास करते हैं, गोप ग्वाल बाल गोपियाँ, हम जैसे तुच्छ मनुष्य, वो है कुंज लीला। तो ठाकुर जी निभृत निकुंज और निकुंज लीला में निधिवन राज जो है आपने बात करी वहाँ किया, और आज भी वास्तव में ऐसा होता है। ये सब कोई बनावटी बातें नहीं है। ठाकुर जी आज भी अपने होने का एक प्रकार से वो भाव प्रदान कर रहे हैं कि हम कहीं गए नहीं हैं। ये मत सोचिए कि हमारी लीला समाप्त हो गई, द्वापर में तो हम चले गए। ठाकुर जी आज भी विराजमान है, और मैं तो कहती हूँ निधिवन में नहीं, संपूर्ण वृंदावन में, कुंज गलियों में, श्री राधा रमन लाल के द्वार पर, श्री राधा वल्लभ लाल के द्वार पर ठाकुर जी हर जगह विराजमान है, और श्री जी हर जगह विराजमान है। कहते हैं कि संपूर्ण जगत को ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन जो वृंदावन है, ये जो ब्रज है, वो श्री जी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, स्वयं बनाया है श्री जी ने। और जो स्थान श्री जी ने बनाई हो वहाँ ठाकुर जी कण कण में विराजमान है,
और केवल निधिवन में नहीं, वहाँ के पत्तों में, पेड़ों में, पुष्पों में, हर जगह ठाकुर जी विराजमान है। आपने यदि लीला सुनी होगी उद्धव जी की, उद्धव जी, हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने, उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य थे, बहुत ज्ञानी थे, और ज्ञान जब होता है तो अहंकार भी आ जाता है। सही बात है। तो ज्ञान का अहंकार उनको मिटाना था उद्धव जी के भीतर से। उन्होंने एक पत्र भेजा उद्धव जी के माध्यम से गोपियों को। तो वो गए थे केवल पत्र प्रदान करने, और ठाकुर जी से कह के गए थे कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन वो वहाँ जब गए, गोपियों के पास गए, नंद रानी के पास गए, श्री जी के पास गए, तो वो ऐसी उनकी सुध बुध भूल गई कि वो वहीं के होके रह गए। और उन्होंने अंतिम में केवल ठाकुर जी से यही वरदान मांगा कि मैं यदि जन्म लूँ तो केवल ब्रज में ही लूँ, चाहे मैं यहाँ का पेड़ पौधा पुष्प कुछ भी बन जाऊँ, चाहे मैं कंकड़ पत्थर बन जाऊँ, लेकिन मैं बनूँ तो ब्रज का बनूँ। क्योंकि हम श्री जी को भजेंगे तो श्री जी मिलेंगे, ठाकुर जी को भजेंगे तो ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन यदि हम वृंदावन को भजेंगे, श्रीधाम वृंदावन को भजेंगे, तो हमें श्री जी भी मिलेंगी, हमको ठाकुर जी भी मिलेंगे, हमको यमुना महारानी भी मिलेंगी, हमको गिरिराज महाराज भी मिलेंगे, हमको संपूर्ण व्रत 84 कोस प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वृंदावन को भजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन बहुत रहस्यमय है। आपके और हमारे लिए सरल है वृंदावन, इसलिए हमने सरल मान लिया है कि वृंदावन घूम के आते हैं। लेकिन वृंदावन बहुत रहस्यमय है, हमको वृंदावन जाने को मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। प्रेम मंदिर ठाकुर जी की किस लीला को देखकर बनाया गया है? मथुरा का प्रेम मंदिर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, और वहाँ की जो लाइट है, वहाँ की जो डेकोरेशन है, विश्व जगत में एक विख्यात पद के ऊपर है आज के समय में। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वृंदावन में 7 ठाकुर हुए, जिसमें से कि वर्तमान समय में 3 ठाकुर विराजमान हैं। 3 ठाकुर कौन हैं? श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमण लाल। 3 ठाकुर जो मुख्य हैं वो ये विराजमान हैं। और जो ठाकुर जी की लीला हुई वहाँ भी मंदिर बने, तो मुख्य रूप से जो 3 ठाकुर हैं वो यही हैं। और 3 ठाकुर कुछ करौली में चले गए, 2 राजस्थान में चले गए, 1 पन्ना के जुगल किशोर कहलाए। तो मुख्य रूप से ये 7 ठाकुर थे। लेकिन आज जो प्रेम मंदिर की आपने बात करी, वो कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित है, और उधर भगवान का सुंदर स्वरूप विराजमान है और लीला विराजमान है ठाकुर जी की बाहर जो कड़े हैं, और लाइटिंग है, बहुत सुंदर मंदिर है। लेकिन जो वास्तव में वृंदावन के जो राजा हैं वो अभी ये 3 हैं, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमण लाल। और इस प्रकार से तो प्रेम मंदिर और अनेक जो भी मंदिर हैं वहाँ ठाकुर जी विराजमान है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 मंदिर हैं। जिस मार्ग पर आप अभी चल रहे हैं, उस मार्ग पर अगर कोई आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? इस प्रश्न से हमको एक भाव स्मरण हो रहा है कि एक बार एक स्त्री थी, वो अपनी सखियों को अपनी नथ दिखा रही थी और कह रही थी कि मेरे पति ने मुझे ये नथ ला के दी, और बार बार उसका दिखावा कर रही थी। वहीं से कबीरदास जी जा रहे थे, तभी उन्होंने उस स्त्री को देखकर एक भाव लिखा कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने तिनको दिया विसार। कि हमें ये साधारण चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिसके माध्यम से प्राप्त होती रहती हैं, हम उसका तो चिंतन करते रहते हैं, पर जो वास्तव में हमें ये देह प्राप्त हुआ है, ये संसार प्राप्त हुआ है, वो जिसके माध्यम से प्राप्त हुआ है, हम उसका स्मरण कभी नहीं करते हैं। तो समय समय पर स्मरण करते रहना कि हमारे ठीक ठाक हाथ पैर चल रहे हैं, हम ठीक प्रकार से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ये सब परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के कारण है। तो समय समय में उनका स्मरण करते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर स्मरण करने के बाद उनकी लीलाओं से खुद को जोड़ना, उनकी कथाओं से खुद को जोड़ना, उनके नाम से खुद को जोड़ना। और जब आप इतना कार्य कर लेंगे, फिर आप अपने आप को स्वयं नहीं रोक पाएंगे उनके मार्ग पर जाने से। आपने सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं, तो आज हमें पता चला है कि भक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है और क्यों चलना है सबसे पहले तो। एंड इवन वो जो प्रेम जो आपने बताया था वो मन से होना चाहिए। अगर 2 तन अलग अलग भी हों तो अभी हमारा मन हमारे नज़दीक रहना चाहिए। बिल्कुल। विदा लेते हैं अब आपसे, बाकी मिलते हैं एक नए फिर पॉडकास्ट में आपके साथ, नई नीतियों के साथ वापस मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे।